पीआर कहाँ पर इजीली हो रही है आज की करंट सिचुएशन के हिसाब से। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ताकि आप चूज़ कर सको कि आपको कौन से प्रोविंस के अंदर जाना है और कौन सा प्रोविंस आपके लिए बेटर है। ये आपको आपका एजेंट बिल्कुल नहीं बताएगा। 2 साल के अंदर ही 100% पीआर होगी ही होगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डैशिंग सिंह कनाडा। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अगर आप कर रहे हो जी 2024 के अंदर कनाडा आने का प्लान, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ उनके लिए जो सिर्फ कनाडा का प्लान अभी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी जो मेरे दोस्त कनाडा के अंदर स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं, आगे का रास्ता पता करना चाहते हैं कि भी पीआर कहाँ पर इजीली हो रही है आज की करंट सिचुएशन के हिसाब से। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से प्रोविंस के अंदर, चाहे आप इंडिया से आ रहे हो, किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड से आ रहे हो, कि कहाँ पर आपको स्टडी लेकर आना है जिससे आपकी पीआर आसानी से हो जाएगी। और अगर आप कनाडा के अंदर हो, अभी आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन से प्रोविंस में कौन सा प्रोग्राम अच्छा बेटर हमको मिल सकता है, कैसे पीआर हो सकती है, उन सब प्रोविंसेस के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रोविंसेस और बहुत अच्छी अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी करना मत स्किप, वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर चैनल के ऊपर नए हो तो कर लो जी सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी हो जाए जी हेल्प। इस वीडियो के अंदर होंगे जी 3 पार्ट्स। तो आपको ये तीनों पार्ट्स देखने हैं ताकि आप चूज़ कर सको कि आपको कौन से प्रोविंस के अंदर जाना है और कौन सा प्रोविंस आपके लिए बेटर है। तो सबसे पहले पार्ट के अंदर हम बात करेंगे जी अटलांटिक प्रोविंसेस के बारे में, जिसके अंदर आप पढ़ाई करते सारी, जैसे ही आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी आपकी पीआर आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे जी दूसरा प्रोविंस जिसको कहते हैं जी एल्बर्टा, जिसके अंदर आप बहुत सारी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। और एक ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कि 6 महीने के बाद आप जैसे ही कंप्लीट करते हो अपनी स्टडी, 6 महीने कोई भी काम करते हो तो आपकी पीआर लग सकती है। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है प्रोविंस, उसका नाम है जी क्यूबेक, जिसके अंदर मैं रहता हूँ। उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे शहर आते हैं, मॉन्ट्रियल आता है, शेरब्रुक आता है, बहुत अच्छे अच्छे शहर आते हैं और बहुत अच्छा मज़ा आता है यहाँ पर रहने का। लेकिन यहाँ पर क्या वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी, एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को करते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे जी अटलांटिक प्रोविंसेस के बारे में। यहाँ पर 4 अटलांटिक प्रोविंस है जिनका मैं आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहले आता है जी नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू ब्रंसविक और न्यू फाउंडलैंड। ये 4 अटलांटिक प्रोविंसेस के अंदर अगर आप प्लान करोगे इंडिया से या कहीं भी एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको क्या बेनिफिट होगा अगर आप आ रहे हो एज अ स्टूडेंट। अगर आप यहाँ पर अपने 2 साल की पढ़ाई किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हो, तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बिल्कुल बाद में आपको सिर्फ एक जॉब लेनी है एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर से। उसकी लिस्ट होती है, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा कि आपने कौन से एम्प्लॉयर से जॉब लेनी है। उसी के अंदर ये जो कनाडा गवर्नमेंट है वो आपको अप्रूव करेगी। तो अगर आप वो वाली जॉब ढूंढ लेते हो, चाहे वो आपकी स्टडी के साथ रिलेटेड है, चाहे वो आपकी स्टडी के साथ रिलेटेड नहीं है, चाहे आप सपोज़ करो आपने बिज़नेस का कोर्स किया और आप पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हो, तब भी आपकी पीआर हो सकती है। आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जो जॉब है वो आपकी पढ़ाई के साथ रिलेट होनी चाहिए। तो सबसे पहला फ़ायदा तो आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पर आपको मैं सबसे बड़ी बात बता दूँ कि जो अगर आप इन प्रोविंस के अंदर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करोगे, यहाँ पर आकर 2 साल रहोगे, तभी आप ये वाली कैटेगरी के अंदर AIP के अंदर फॉल करोगे। और ऑन दी अदर हैंड जो मेरे दूसरे दोस्त हैं जो ऑलरेडी किसी और प्रोविंस के अंदर जैसे ओंटारियो में, क्यूबेक में पढ़ाई कर चुके हैं और उनकी वहाँ पर पीआर नहीं हो रही, तो उनके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सीधा वहाँ जाकर अपनी जॉब लेकर उनकी पीआर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको इसीलिए ये वाले प्रोविंस के अंदर ही अपनी पढ़ाई लेनी है ताकि आप अपनी पढ़ाई करते सारी आप अपनी पीआर ले सको। तो इसके अंदर कोई ड्रॉ सिस्टम भी नहीं होता, आपका सीधा पीआर आपकी होगी ही होगी। तो आपको क्या करना है जी, सबसे पहले यहाँ पर ही पढ़ाई चूज़ करनी है। ये आपको आपका एजेंट बिल्कुल नहीं बताएगा क्योंकि उसकी यहाँ पर कमीशन नहीं होती। उसकी बड़ी सिटीज़ के अंदर कमीशन होगी तो आपको वहाँ पर नहीं जाना। आपने उससे बात करनी है कि मेरे को ये अटलांटिक प्रोविंस के अंदर किसी भी शहर के अंदर मेरे को कॉलेज यूनिवर्सिटी ढूंढ के दे, उसके आपका 2 साल के अंदर ही 100% पीआर होगी ही होगी। और अब बात कर लेते हैं जी जो मेरे दोस्तों ने पढ़ाई कंप्लीट करी है ओंटारियो में या किसी और प्रोविंस के अंदर, या फिर उनकी पढ़ाई अभी चल रही है, तो वो प्लान कर रहे हैं कि कहाँ पर जाकर हमारी पीआर होगी। तो उसकी भी कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ। जिनकी पढ़ाई चल रही है आउटसाइड इन ये वाले प्रोविंसेस जो मैंने आपको बताया है,
उनको क्या करना है, उनकी सारी कंडीशन सेम है। आपको डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर से लेटर लेनी है और आपको यहाँ पर आके जॉब करनी पड़ेगी, लेकिन एक ही कंडीशन जो है वो आपको 1560 घंटे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी किसी भी जॉब के अंदर। पार्ट टाइम भी हो सकता है, वो फुल टाइम भी हो सकता है, ड्यूरिंग स्टडी भी हो सकता है, आफ्टर स्टडी भी हो सकता है, लेकिन ये 1560 घंटे आपको करने पड़ेंगे और आपको एक जॉब लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी पीआर का प्रोसेस यहाँ पर इन सारे प्रोविंस के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है जितने भी मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं जो ऑलरेडी कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं जी सेकंड ऑप्शन जो आपके लिए अल्बर्टा, बहुत ही अच्छा प्रोविंस है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं और उसके अंदर आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। सो अब बात करते हैं जी अल्बर्टा की। अल्बर्टा के अंदर आपको 4 मेन स्ट्रीम्स मिलेंगी, या फिर आप कह सकते हो कि 4 यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जी अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम्स के बारे में। जिसके अंदर अगर आप अल्बर्टा के अंदर अपना कॉलेज चूज़ करते हो, अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो और 2 साल की पढ़ाई करते हो और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जौन सा कोर्स आपने करा है उसी के रिलेटेड आप अपनी जॉब ढूंढ लेते हो, तो आपकी पीआर 6 महीने के बाद आप अपनी अप्लाई कर सकते हो। यानी बेसिकली आपको 6 मंथ्स का वर्क परमिट के ऊपर आपको फुल टाइम एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद आप अपनी पीएनपी लगा सकते हो अल्बर्टा की इस प्रोग्राम के अंदर। और दूसरी तरफ जो मेरे दोस्त किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड से क्लोज्ड वर्क परमिट पे या फिर LMIA लेके यहाँ पर आ रहे हैं किसी भी एम्प्लॉयर के पास, आपको उस एम्प्लॉयर के पास 1 साल काम करना है, उसके बाद आप ये अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं जी सेकंड प्रोग्राम के बारे में। सो सेकंड नंबर पे जो प्रोग्राम है उसका नाम है जी रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम। ये उनके लिए है जो मेरे दोस्त कनाडा के अंदर ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं या अपनी पढ़ाई फिनिश कर चुके हैं, अब वो देख रहे हैं कि भी कहाँ पर जाकर हम पीआर लें, तो आप आ सकते हो जी अल्बर्टा। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, अब आपने एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर से अपनी कोई भी फील्ड के अंदर जॉब लेनी है, वो चाहे आपकी स्टडी के साथ रिलेटेड है चाहे नहीं है, आपको उसके अंदर 1 साल काम करना है वर्क परमिट के ऊपर जब आपकी 2 साल की पढ़ाई होगी आउटसाइड प्रोविंस। ठीक है, अब आप आगे अल्बर्टा। अल्बर्टा के अंदर आपने डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर ढूंढा, उसके साथ आपने 1 साल काम किया और आपने आइल्स का पेपर देना है, जिसके अंदर आपको बहुत ही मामूली से बैंड 4 बैंड 5 बैंड आपके आ जाएं, 6 ईच भी नहीं चाहिए, इतने कम बैंड्स लेने हैं, 1 साल काम करना है और उसके बाद आपने अपनी पीएनपी लगा देनी है और आपकी पीएनपी 100% यहाँ पर आ ही जाएगी, आपकी पीआर बड़े आसानी से हो जाएगी। सो जो तीसरे नंबर पे ऑप्शन है वो आती है जी अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री। इसके अंदर वही क्वालिफाई करते हैं जिनकी एक्सप्रेस एंट्री की फ़ाइल तैयार है, यानी कि जिनका बीनॉक का 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, कनाडा के अंदर ऑलरेडी हैं, किसी और प्रोविंस के अंदर हैं, आपको पीआर का नहीं पता चल रहा कैसे होगी, या फिर आपका एक्सप्रेस एंट्री के अंदर ड्रॉ नहीं आ रहा, बहुत हाई जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अल्बर्टा के अंदर आना है। अल्बर्टा अपनी वर्क इन डिमांड जॉब्स निकालता है, हर साल उसकी लिस्ट निकलती है, जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स, ये सारी लिस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। और आपको अगर इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है और आप अगर एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर से एक जॉब ऑफर लेटर ले लेते हो, सिर्फ जॉब ऑफर लेटर के बिहाफ पे आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की फाइल लगा सकते हो और आपकी पीआर बहुत आसानी से हो जाएगी। तो ये ऑप्शन सबसे पहला आता है। सेकंड नंबर पे आता है, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, जिनका यहाँ पर ब्लड रिलेशन के अंदर कोई फैमिली मेम्बर रहता है, जैसे कि ब्रदर सिस्टर कोई भी, और उन्होंने अपनी एक्सप्रेस एंट्री की फाइल लगाई हुई है, उसके अंदर वो ऐड ऑन कर सकते हैं कि भाई मेरा जो ब्लड रिलेशन के अंदर ब्रदर सिस्टर है वो अल्बर्टा के अंदर रहता है, उनके भी ड्रॉस बहुत जल्दी निकलते हैं, उनकी भी पीआर बहुत आसानी से हो जाती है। और तीसरे नंबर पे जो अपना LMIA बेस्ड वर्क परमिट लेकर आप लेते हो, अल्बर्टा की LMIA लेते हो, चाहे वो इंडिया से लेकर आ रहे हो चाहे वो कनाडा से ले रहे हो LMIA, उसके अंदर आपको 1 साल काम करना है उस एम्प्लॉयर के साथ, उसके बाद आपकी पीआर 100% हो जाएगी। चौथे नंबर पे आता है जी आपका अल्बर्टा टेक पाथवे प्रोग्राम। इसके अंदर कौन क्वालिफाई करता है, जैसे कि वेब डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, जितनी भी टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, आपकी एक्सप्रेस एंट्री की फाइल तैयार है विद मिनिमम 300 पॉइंट्स, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप एक जॉब ऑफर लेटर लेनी है, इसकी भी एक लिस्ट होती है, वो भी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। आपको इन सारी जॉब्स में से आपको एक जॉब लेनी है, उसके अंदर आपको काम करना है और आपकी पीआर 100% हो ही जाएगी। तो ये सारे 4 ऑप्शंस थे आपके अल्बर्टा के। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं जी क्यूबेक के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी सा एक वे है पीआर लेने का, वो अब आप आगे जाके बात करते हैं। सो अब हम बात करने जा रहे हैं जी बहुत ही सुंदर प्रोविंस के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। इसका नाम है जी अपना क्यूबेक। तो क्यूबेक के अंदर बहुत सारे शहर आते हैं, मॉन्ट्रियल आता है, जो मेनली यहाँ पर बच्चे आना पहले पसंद करते थे, अब क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है जिसका नाम है जी फ्रेंच लैंग्वेज।
तो अगर आप यहाँ पर प्रोविंस में क्यूबेक के अंदर आना चाहते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने भी अपनी स्टडी यहीं से कंप्लीट करी थी, मैंने भी अपना सारा प्रोसीजर यहीं पर करा है और मैं यहाँ से मूव भी नहीं होना चाहता। लेकिन अगर कोई न्यू बच्चा यहाँ पर आ रहा है अपनी स्टडी लेकर या वर्क परमिट पे या कैसे भी आप इस प्रोविंस के अंदर आ रहे हो, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ना सिर्फ PR बल्कि आपको अपने वर्क परमिट लेने के लिए भी आपको अपने कॉलेज के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि आप अपनी फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी इंडिया से स्टार्ट कर दो, या फिर अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको एक गवर्नमेंट भी आपको फ्री में फ्रेंच लैंग्वेज सिखाती है, बल्कि आपको पैसे भी मिलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के। और अगर आप वैसे मैं आपको अगर जेन्युइनली बताऊं तो वो वाली फ्रेंच ज़्यादा अच्छे से नहीं सिखाते, क्योंकि फ्री वाली चीज़ आपको पता ही है कैसी होती है। लेकिन अगर आपको इस प्रोविंस के बारे में प्लान करना है तो ये मस्ट चीज़ है, आपको फ्रेंच आनी चाहिए, PR के लिए भी, आपको वर्क परमिट के लिए भी, क्योंकि ना सिर्फ क्यूबेक के अंदर बल्कि ओंटारियो के अंदर भी काफ़ी सारी फ्रेंच स्ट्रीम्स होती हैं, जिसके अंदर आप अगर फ्रेंच लैंग्वेज सीख लेते हो तो आपकी PR आसानी से हो जाती है। इसके ऊपर मैंने रिसेंटली एक प्रोफेशनल के साथ मैंने वीडियो बनाई थी, मैं ऊपर आपको लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से क्लिक करके उस वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपको क्यूबेक के अंदर PR कैसे लेनी है, आउटसाइड क्यूबेक कैसे PR लेनी है। अगर आप ये सारी वीडियो देखोगे, वो वाली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये सारे ऑप्शंस मैं आपके लिए लेकर आया था अपनी नॉलेज के हिसाब से और करंट सिचुएशन के हिसाब से जो कनाडा के अंदर चल रही है। और अगर आप इन प्रोविंसेस के अंदर अपनी पढ़ाई करोगे या फिर अगर आप कनाडा के अंदर ऑलरेडी हो, PR का देख रहे हो, तो जो सारी ऑप्शंस मैंने बताई हैं वो अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपका बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। बाकी चॉइस आपकी अपनी है, आप अपनी एंड से भी स्टडी कर सकते हो सकता है आपको कोई अच्छा प्रोग्राम मिल जाए, लेकिन स्टडी ज़रूर करा करो। सिर्फ अपने एजेंट के उसके ऊपर जाके कि भाई मुझे, और रील्स के ऊपर या फिर हाइप्ड जो सिटीज़ हैं जैसे टोरंटो है, ब्रैम्पटन है, यहाँ पर आने की बजाय आप काफ़ी सारे और ऑप्शंस की तरफ भी देखा करो कि भी एक बार बंदे की PR हो जाए उसके बाद तो बंदा किसी भी सिटी में मूव हो सकता है। तो बेसिकली आपको बड़ी वाइजली बहुत ध्यान से अपना आजकल प्रोविंस, अपना कोर्स बहुत ध्यान से चूज़ करना है। मैं आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लेके आता रहूँगा कि आपको कौन कौन से कोर्सेज लेके आने चाहिए जिनकी हाई इन डिमांड आपकी जॉब्स मिलेंगी, आपको हाई पे जॉब्स मिलेंगी, PR में भी मदद होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी भी मदद हो सके। मिलते रहेंगे जी ऐसी नई नई वीडियोज़ में, और मेरे चैनल को कर लो जी सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।